नमस्कार, मैं हूं राशिद अली और स्वागत है आपका जश्न आजादी के मौके पर एक बेहद ही खास प्रोग्राम में। देश को आजाद हुए तकरीबन 70 साल हो गए हैं, लेकिन कभी सोचकर देखा है कि क्या आज जो देश के हालात हैं उसे सही मायनों में हम आजादी कह सकते हैं? आज भी हम देश की देशभक्ति को धर्म के आधार पर तय करने लगते हैं, जो बेहद ही एक दुख की बात है, क्योंकि धर्म के आधार पर किसी भी इंसान की देशभक्ति को कभी तय नहीं किया जाना चाहिए। वैसे देखा जाए तो बीते कुछ समय से धर्म का मामला कुछ ज्यादा ही उछाला जा रहा है। देश में रह रहे कुछ एक तबकों की आजादी उस वक्त आजादी नहीं रहती जब उस पर बेवजह की बंदिशें लगाने की कोशिशें की जाने लगती हैं। जहां एक और देश में बार बार हिंसा देखने को मिल रही है, तो कभी धर्म को लेकर लोगों को बटा हुआ देखा जा रहा है। इसके अलावा कभी जाति के आधार पर भी लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। पल भर में भाईचारे की भावना को कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए नफरत में बदलकर इंसानियत और मानवता का कत्ले-आम तक करवा देते हैं। इसी कश्मकश भरे माहौल में आज कुछ ऐसी दिलों को मिलाने वाले हसीन लम्हों से आपको रूबरू कराएंगे, जिन्हें देखकर आपको लगेगा कि आज हर कहीं से बदले की भावना ही नहीं बल्कि भाईचारे की भावना भी लोगों के दिलों में जिंदा है। तो देखिए दिलों को जोड़ने वाले ये बेहद ही खूबसूरत वीडियो। रक्षाबंधन के दिन पर अलग अलग रंग दिखने को मिल रहे हैं और गोरखपुर में भी रक्षाबंधन से पहले एक अलग राखी देखने को मिली है। यहाँ कुछ मुस्लिम युवाओं ने हिंदू बहनों से राखी बंधवाई है और उनकी रक्षा का संकल्प लिया है। वहीं बहनों ने भी इसका स्वागत बड़े ही आदर के साथ किया। यह नज़ारा पंत पार्क का है। हालांकि पूरे देश में रक्षाबंधन आज मनाया जा रहा है और आज ही बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांध रही हैं, वो भी मुस्लिम भाइयों की। उनका कहना है कि ये लोग जहां हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश देना चाहते हैं, वहीं बहन इन भाइयों से अपनी रक्षा का प्रण भी लेती हैं। के द्वारा पूरे देश को, सारी जनता को ये संदेश देना चाहते हैं। आज की तारीख में जो ये माहौल बन रहा है कि हिंदू मुस्लिम एक दूसरे के दुश्मन बने हुए, ये एक भ्रांति फैल गई है कुछ पार्टियों द्वारा, कुछ कार्यकर्ताओं द्वारा। इससे द्वारा हम ये भ्रांति मिटाना चाहते हैं कि आज की जो जनरेशन है, आज की जो पीढ़ी है, और हम लोग इन सारी चीज़ों को नहीं मानते हैं। पहले सिर्फ एक बात कही जाती थी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं भाई भाई, ये सिर्फ तब एक बात बन के रह गई थी। और आज की तारीख में हम इसके द्वारा ये बताना चाहते हैं कि ये पहले जो सिर्फ एक बात थी, अब ये एक हम लोग की विचारधाराएं बनती जा रही हैं और बन गई हैं, जो हम लोग आगे इसको आगे लेते आएंगे और बढ़ाते जाएंगे। मेरा सभी से निवेदन है कि कृपया करके अपने मन से कुछ लोगों के द्वारा जो बातें होती हैं कि मुस्लिम हिंदू एक दूसरे के दुश्मन हैं, इन विचारों पे ना सुन के अपनी स्वच्छ विचारधाराओं को आगे लाएं और हम सब एक साथ मिलकर स्वच्छ भारत का निर्माण करें। धन्यवाद। वहीं हाथों पर राखी बंधवाने के बाद इन भाइयों का कहना है कि राखी भाई बहन के अटूट रिश्ते का पर्व है और भाई की कलाई पर राखी बांधकर बहन आजीवन अपनी रक्षा का वादा लेती है। आज उसी वादे को हमने पूरा किया है। 10 वर्षों से ये विगत करते आ रहे हैं। एक तरफ हमारे देश में कुछ ऐसे लोग हैं जो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई को लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग हैं जो अमन के पुजारी हैं और जो गंगा जमुना तहजीब को बरकरार रखने की कोशिश कर रहे हैं। आज उसी कोशिश के तहत हम लोगों ने हिंदू बहनों से राखी बंधवाई है, मुस्लिम लड़कियों ने, और इनकी रक्षा करने का आज हम लोग संकल्प लेते हैं। जिस तरीके से इस देश में नफरत की आंधी बह रही है और आज हम लोग मोहब्बत की आंधी बहाने का काम कर रहे हैं। राखी की पूर्व संध्या पर पंत पार्क में मनाई गई ये अनोखी राखी फिलहाल लोगों में चर्चा का विषय बनी रही है। तो देखा आपने कि कैसे हिंदू लड़कियां तमाम तरह के रंजिशों की दीवारों को गिराकर अपने मुस्लिम भाइयों की कलाइयों पर राखी बांधती हुई नजर आती हैं। वहीं मुस्लिम भाई भी
राखियां बंधवाकर बहनों को रक्षा का वचन देते हैं। चलिए अब आपको दिखाते हैं एक और ऐसा खूबसूरत वीडियो जिसमें भाईचारे की भावना देखने को मिलती है। इसमें कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग कावड़ लेकर आ रहे भाइयों के लिए एक भंडारे का आयोजन करते हैं और बड़े ही प्रेम से उनको खाना खिलाते हैं। देखिए खूबसूरती भरा ये वीडियो। इधर आ जाओ बैठ भाई इतने क्यों भल्ला इतने कहाँ खा जाएंगे। एक प्लेट होगा हाजी फोटो ले लें एमपी साहब के पूरी भी देगा एमपी साहब, आप यहाँ भोलों के बीच में बैठकर खाना खा रहे हैं, आप इनको सेवा करके कैसे महसूस कर रहे हैं? मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ। एकता की भावना में, प्यार में एकता हमें बननी चाहिए और मुझ जैसे मैं चाहूँ सब लोग करें सेवा का एक यात्रा, तभी हम लोग एक अच्छाई की तरफ पहुँच पाएंगे। एकता बनी रहे। बहुत बढ़िया। जैसे हिंदू मुस्लिम एकता का एक प्रतीक दिखाई दे रहा है, आप साथ बैठकर खाना खा रहे हैं। सब साथ में, मेरे भोले भी है, मेरे स्टाफ भी है, राणा के परिवार से, राणा परिवार जो मेरा स्टाफ है, हमारा सब लोग मिलकर हम लोग एकता के भावना का एक संदेश देना चाहते हैं। कावड़ का सिंगल साहब है, हमारे ये GM साहब है, ये सारा स्टाफ है, मतलब बिल्लू है वगैरह वगैरह जो भी स्टाफ है हमारा सारा है, सब स्टाफ है, हमेशा ऐसे ही करते हैं। बहुत बढ़िया। गंगा जमुना तहजीब का एक अजब नजारा देखने को मिल रहा है गंगा के बीच का, और मैं ये चाहूँगा सब ये ऐसे ही करें तो एकता भावना जो है वो एक हमारी बनी रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखा आपने कि पहले तो कुछ हिंदू लड़कियां मुस्लिम लड़कों को राखी बांधती हैं और मुस्लिम लड़के भी उनको रक्षा का वचन देते हैं, तो वहीं दूसरी ओर मुस्लिम समुदाय के लोग भी कावड़ लेकर आ रहे भाइयों को बड़े प्यार से खाना परोसते हैं, जो एक बहुत ही प्यारा संदेश देते हैं। भारत देश में करीब 4000 से ज्यादा धर्म, जाति, जनजाति के लोग रहते हैं और शायद इसलिए भारत के लिए कहा जाता है कि अखंडता में एकता, क्योंकि किसी भी देश में इतनी जाति व धर्म के लोग साथ नहीं रहते। हमारे देश में हजारों सालों से हिंदू मुस्लिम साथ रहते आए हैं। भारत को गुलामियों की बेड़ियों से आजाद कराने के लिए हर समुदाय के शूरवीरों ने अपना लहू बहाया है, कुर्बानियां दी हैं। तो फिर देश में क्यों अचानक धर्म और जाति को लेकर राजनीति शुरू हो जाती है? सियासत का खुमार लोगों के सिर पर इस कदर हावी होता है कि वो सरेआम इंसानियत का खून तक कर देते हैं। इसलिए देश में सौहार्द का माहौल बनाए रखने के लिए यह बेहद जरूरी है कि सभी समुदाय आपस में मोहब्बत और भाईचारे की भावना के साथ देश में अमन चैन कायम रखें। यही आजादी का असली मतलब होगा। जब समाज पर होगी आपकी नजर, तभी दिखेगा लोगों पर इसका असर। तो रहिए सतर्क और करते रहिए समाज को जागरूक और बनिए एक जिम्मेदार नागरिक। तो आज के लिए बस इतना ही। दीजिए अपने दोस्त राशिद को इजाजत। नमस्कार।